हेलो एवरीवन। तो आज मैं देने जा रहा हूँ IUPAC RRB PO प्री का मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है ओनली बोर्ड पे लाइव मॉक टेस्ट 7 जुलाई तक। तो इसको हम चेक करेंगे, दे के देखेंगे क्या लेवल है, कितना स्कोर रहता है, क्या गलतियाँ जो आपने स्किप करनी है, तो वो सारा चेक हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग से होगा तो रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट करते हैं पहला। तो सबसे पहला वही स्टेप मेरा कि इजी क्वेश्चन जो होंगे उनको पहले बनाएंगे। तो इजी क्वेश्चन जैसे कि है टी से एल, टी से ई, ई से एल सही है। के से आर, के से आर कैसे जाएगी, के से ई नहीं, गलत हो जाएगा, ओनली वन। पी वी, पी के वी ये सही है। क्यू जी, क्यू जी, के जी, हाँ ये सही है, बोथ 1 and 2। आई वी, जी वी गलत हो जाएगा। एम एन ई भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर नीदर नॉर। तो नेक्स्ट अभी इजी क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे जितने भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले ऑल पी आर डब्ल्यू, सम डब्ल्यू आर ब्राउन, नो ब्राउन इज ब्लैक। तो पहला क्या है, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, बिल्कुल सही। ऑल पोलर बियर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। ऑल पोलर ब्राउन, ये भी सही है। ऑल फॉलोज। नेक्स्ट में है ओनली अ फ्यू वाटर आर मिल्क, नो मिल्क इज जूस, ऑल जूस आर सोडा। मिल्क सोडा इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। वाटर कैन बी जूस, नहीं, और नहीं हो सकता। सम सोडा इज जूस, ये भी सही है, बोथ 1 and 3। ओनली अ फ्यू सी आर एम, ऑल एफ आर एच, नो एम इज एफ, ऑल एफ आर एच। सम एच आर सी नहीं होगा। सम सी आर नॉट एफ, सम सी आर नॉट एफ बिल्कुल सही है। ऑल एच कैन बी एम, तो एच टू एम सम नॉट है, नहीं, ओनली टू। इसको बाद में करेंगे, इसको हाँ ये कर सकते हैं। 6 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। ए ऑप्टेन लेस देन ओनली 2, तो ए यहाँ आ जाएगा। बी, ई से कम पर बी लोएस्ट नहीं होना चाहिए। सी लेस देन ओनली एफ, तो सी और एफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ई और बी यहाँ आ जाएगा। जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा डी। सेकंड लोएस्ट 80 और सेकंड हाईएस्ट 240। तो टोटल मार्क अगर 400 होगा, पॉसिबल 50 मतलब 200, 200 तो ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, तो ऑप्शन ई। लोएस्ट मार्क्स डी। इन ऑल, अच्छा ये हो गया आपके पास डायरेक्शन। लाइब्रेरी में बुक्स दी है। बुक्स फिजिक्स 10 मीटर नॉर्थ ऑफ मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स 10 नॉर्थ है। और क्या दिया है, लिटरेचर 4 ईस्ट ऑफ फिजिक्स, तो ये लिटरेचर आ गया। और क्या दिया है, डिस्टेंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस 4 है, जो मैथमेटिक्स वेस्ट है सोशल साइंस, तो यहाँ पर सोशल साइंस हो गया। इंग्लिश 13 नॉर्थ ऑफ सोशल साइंस, 10 यहाँ है, तो इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब इसको बना के देखते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। कौन सा ट्रू है, द डिस्टेंस इंग्लिश लिटरेचर 4 नहीं है। फिजिक्स 5 साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो 3 4, हाँ साउथ वेस्ट है, 5 में बिल्कुल सही। लिटरेचर बिटवीन इंग्लिश एंड, तो ये भी सही है, तो बोथ 2 and 3। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिटरेचर और मैथमेटिक्स, तो ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वेयर 100 4 116, तो 116 में 29 चौकी, हाँ 2 रूट 29। नेक्स्ट में क्या आ गया, नेक्स्ट में आ गया है रेक्टेंगल टेबल। तो रेक्टेंगल टेबल है, क्या लिखा है, एक पर्सन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा मुझे दिखाई दे अच्छे से। हाँ ये सही है। एक पर्सन कॉर्नर में है एंड एट
each width and 2 person each length. The person length अंदर को, person कौन और width वाले बाहर को. लेंथ में 2 है तो 2 हो गए और width में बाहर को एक. नेक्स्ट क्या लिखा है, टी ई के ऑपोजिट है तो ये तो कहीं भी हो सकता है. एच ई के सेकंड लेफ्ट में है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं बना के. 1 2 3 और 1 2 3 1 2 सॉरी बाहर 1 2 3 1 2 3. तो यह टी ई के ऑपोजिट ई टी, एक पॉसिबिलिटी ई टी, दूसरी पॉसिबिलिटी ई टी, तीसरी पॉसिबिलिटी एच सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. तो एच एच और एच. फिर क्या दिया है, बी ना तो कॉर्नर में ना ऊपर ऑपोजिट. एम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. पी सेकंड ऑफ क्यू एंड ए ओ सिटिंग सेकंड ऑफ ए. एम अंदर को एच बाहर को. एम अंदर को एच बाहर को, ये कैंसिल हो गया तो एम इनवर्ड होगा. और क्या दिया था, एम क्यू के थर्ड लेफ्ट में है. एम इनवर्ड क्यू के थर्ड लेफ्ट में कब कब हो सकता है, जब या तो एम यहाँ या तो यहाँ. इस केस में क्यू दोनों तरफ आ सकता है. इस केस में एम यहाँ बिठा नहीं पाएंगे, क्यू नहीं आ पाएगा. एम अगर यहाँ बिठाएंगे तो क्यू नहीं आ पाएगा. एम क्यू एक तो ये वाला है. और यहाँ पर क्या दिया था, एम क्यू के थर्ड लेफ्ट में. तो इस केस में क्यू यहाँ एम यहाँ बिठा नहीं पाएंगे. और दूसरा केस एम क्यू, यहाँ पर 2 केस आ रहे हैं तो एम अंदर को एम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. इस केस में एम अंदर को क्यू के थर्ड लेफ्ट में ऐसे बैठेगा. और एक केस यहाँ भी बचता है एम क्यू. यहाँ पर पहले इसको चेक करते हैं. पी सेकंड टू द राइट ऑफ ए. जी ओ ए ऑपोजिट डायरेक्शन. ओ ए के सेकंड राइट में. ओ ए के सेकंड राइट में तो ओ ए इस केस में ही आ जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है. और क्या लिखा है, बी. बी ना तो कॉर्नर में ना तो ओ के ऑपोजिट. तो बी कॉर्नर में यहाँ भी नहीं तो बी को इस केस में ही आना पड़ेगा. तो ए को यहाँ आना पड़ेगा, ओ को यहाँ आना पड़ेगा. तो बच्चा क्या आपके पास, पी सेकंड राइट ऑफ जी. तो ये यहाँ बच गया. और क्या दिया है, ओ ये हमने कर दिया, हाँ ये बन गया. तो इसको चेक किया तो ये बन गया है, हिट हो गया है. वरना हमें ये भी चेक करना पड़ता. पहला सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. क्यू कौन सा है, एच. ऑपोजिट टू बी ए. सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी. तो 3 एम. which is the following opposite direction and adjacent to each other. कौन है, बी जी ऑपोजिट नहीं है. पी एम नहीं है एडजेसेंट. एच ए ऑपोजिट नहीं है. ई बी एडजेसेंट नहीं है. तो बच्चा क्या, क्यू ओ. हाउ मनी पर्सन, पी ओ टूवर्ड राइट ऑफ ओ. पी ओ टूवर्ड राइट ऑफ ओ. तो ओ कौन सा है, ओ ये है. 1 2 3 4 5, मोर देन 4. तो नेक्स्ट आपके पास कौन सी है, एज और ये वाली. चलो नाम अगर देखें, नाम में आर एस पी ए एन वी टी. तो नाम में हम सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं. ईयर. ईयर में क्या करेंगे, 1975 82 86 91 95 2000 2003. और एज कैलकुलेशन करनी है 2025. तो इसकी होगी 22. ये हो जाएगा 3 25 5 30 4 34 5 39 और 4 43 7 50. ये हमने एज लिख दी. 2 पर्सन प्रिया और अमित. तो प्रिया और अमित के बीच 2 पर्सन आने चाहिए. 3 पर्सन सिमरन और विक्रम के बीच 3 पर्सन. तानिया एकदम पहले है एन से, पर राहुल के बाद. और एन के साथ फूड नहीं आएगा. तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी रही है. ए के बाद विक्रम आने चाहिए. एल्डेस्ट के बारे में दिया है, ये मर्सिडीज है. 1986 BMW है तो BMW होगी. 2000 टेस्ला है, ये टेस्ला होगी. द वन फूड इमीडिएट आफ्टर टोयोटा. मतलब 2 स्पेस हमें एक साथ चाहिए जो कि यही लग रहे हैं. टोयोटा क्या था, फोर्ड इमीडिएट आफ्टर टोयोटा यही लग रहा है. राहुल ड्राइव ऑडी. अमित मर्सिडीज नहीं है. तो राहुल आपके पास यहाँ आ नहीं सकता. टी और एन चाहिए तो राहुल को यहाँ आना पड़ेगा.
और डी, और ए यहाँ नहीं आ सकता, इतना ही दिया। एक कार जो बची वो यहाँ है, वो है होंडा। अब हमने पर्सन सेट करने हैं। पर्सन कैसे सेट कर सकते हैं हम? एस और वी के बीच 3 है, वी से पहले ए है तो ए यहाँ आ नहीं सकता, मिनिमम ए यहाँ आ सकता है, तो वी अगर यहाँ रखेंगे 3% नहीं आएंगे, वी अगर यहाँ रखेंगे 1 2 3 तो आ सकते हैं। या तो वी और एस यहाँ हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी या तो वी और एस यहाँ हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम किसको रख सकते हैं? हम रख सकते हैं एन टी को। तो एन टी को कहाँ रखें? एक हमें इस केस में ये है एन टी, तो अब हमें ए और पी के बीच दो नहीं आएंगे एन टी, तो ये वाला केस तो नहीं बन पाएगा इस केस में, क्योंकि एन फोर्ड नहीं है, एन टेस्ला टी फोर्ड यही बच गया। तो दो स्पेस ए और पी के लिए बची है, क्योंकि ए यहाँ नहीं, पी यहाँ, ए यहाँ, तो ये भी बन चुका है। तो इसको पहले इसको छोटा करते हैं थोड़ा, ताकि आंसर देने में आसानी हो। पहला, बर्थ ईयर प्रिया की 19 कितना 75। दूसरा, कितने पर्सन राहुल और विक्रम के बीच? राहुल और विक्रम के बीच तो ये है 1 2 3 4, तो 4। कौन सा डिफरेंट है? कौन कौन है? राहुल, तानिया, अमित, विक्रम और प्रिया। तो प्रिया 50, राहुल 43, अमित 34, तानिया, सबकी एज इवन ईयर में है, किसको छोड़ के? राहुल को छोड़ के। कौन सा ट्रू है? यंगेस्ट होंडा ट्रू है, 1982 ऑडी ट्रू है, सिमरन BMW सिमरन, हाँ ये भी ट्रू है, ऑल 1 2 एंड 3। सम प्रिया और नेहा का, प्रिया का है 50, नेहा का 25 75। इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, ये हम कर चुके हैं। अब हमारे पास कौन सा है? 9% सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल जाएंगे। तो ये हो गया 9% पी ट्राइंगल टेबल कॉर्नर दो मैच में, द वन कॉर्नर आउटसाइड अदर फेसिंग इनसाइड, तो ये हो गए आउटसाइड, ये हो गए इनसाइड। तो 3% एस और क्यू राइट ऑफ एस, एस कॉर्नर में नहीं है, एस मिडिल में है, या तो एस इस तरफ 1 2 1 2 1 2 1 2 3, या तो एस इस तरफ। तो राइट से एस से 1 2 3 क्यू यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 क्यू यहाँ आ जाएगा। डब्ल्यू सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू इस केस में यहाँ आ जाएगा। वी एकदम लेफ्ट है डब्ल्यू के, तो वी यहाँ आ जाएगा, वी इस केस में यहाँ आ जाएगा। 2% टी और वी, 1 2 टी यहाँ भी आ सकता है, 1 2 टी यहाँ भी आ सकता है, इस केस में 1 2 टी यहाँ भी आ सकता है, इस केस में सिर्फ यहीं आएगा। इस केस में 2 है, 1% यू और टी, इस केस में टी को अगर हम यहाँ रखेंगे तो यू यहाँ आ सकता है, टी को अगर यहाँ रखेंगे तो यू नहीं आ पाएगा, तो टी यू इस केस में यहीं आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? आर और यू नेबर है, तो आर इस केस में यहाँ आ जाएगा, इस केस का यू आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो आर यहीं आ जाएगा। और क्या लिखा है? 2% आर और एक्स, 2% आर और एक्स, 1 2 एक्स यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 एक्स यहीं आ जाएगा। तो पी बच गया। पी के लिए क्या बोला? नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन पी एंड आर राइट ऑफ पी, तो ये वाला बन नहीं पाएगा। इस केस में आर यहाँ आ गया, 1 2 एक्स नहीं बैठ पाएगा, 1 2 एक्स नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ पर एक्स तो नहीं बैठ सकता। 2% और एक्स, इसमें कुछ बन नहीं रहा है, गड़बड़ लग रहा है। तो पी आर आर यू, पॉसिबिलिटी तो मैंने सारी बना के देख ली, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ नहीं बन रहा है, वैसे दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, वो मैच नहीं कर रही। इन अ फुटबॉल स्टेडियम 7% लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट सपोर्ट्स टीम, ये हो गया। ऑल्सो ईच ऑफ डिफरेंट नंबर कूपन बट नॉट, क्यू डी के थर्ड लेफ्ट में है, डी यहाँ 1 2, क्यू यहाँ, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए यहाँ। हुज कूपन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा आपके पास 4 या 6। ठीक है, ए का नंबर 4 या 6। 3% एम एंड पी, पी एंड में है, तो
पी एंड में 1 2 3 एम यहाँ, पी एंड में 1 2 3 एम यहाँ। और क्या लिखा है, एम आर्सेनल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो एम आर्सेनल डी के सेकंड लेफ्ट में, तो इस केस में डी यहाँ आ जाएगा, इस केस में डी यहाँ आ जाएगा। अब हम रख सकते हैं क्यू, इस क्यू ए यहाँ आ जाएगा, इस केस में क्यू ए यहाँ आ जाएगा। अच्छा, और क्या लिखा था, एम आर्सेनल, तो ये आर्सेनल आ जाएगा, ये भी आर्सेनल आ जाएगा। द वन मैनचेस्टर हैज़ 5 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो ये हो जाएगा मैनचेस्टर 5, इस केस में टी मैनचेस्टर 5। और क्या लिखा है, द वन बार्सिलोना थर्ड टू द राइट ऑफ के बार्सिलोना, ये कैंसिल हो गया। हुज कूपन नंबर परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर मतलब 4, तो ए का जो बचा था वो आ गया 6। आगे द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ टी सेम लेफ्ट ऑफ मैड्रिड, तो मैड्रिड यहाँ आ जाएगा। फिर क्या दिया है, द पर्सन चेल्सी ऑड प्राइम नंबर कूपन, तो 3 5 7, तो चेल्सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 5 हो नहीं सकता, 3 या 7। कूपन नंबर एम का इवन नंबर है, इवन कौन कौन सा है, 2 2 ही बच गया। द पर्सन मैड्रिड एडजेसेंट लिवरपूल, तो लिवरपूल यहाँ आ गया। एंड हैज़ अ कूपन नंबर ग्रेटर देन 3, मैड्रिड का 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा 4 5 6 7 ही होगा। और हमारे पास एक बच गया, क्या बच गया, चेल्सी ऑड प्राइम नंबर कूपन, तो के और टी दोनों में चेल्सी आ सकता है। के का क्या लिखा है, के हुज कूपन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर, अच्छा के का था वो, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर बच गया आपके पास 2 3 4, इस केस में यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 बार्सिलोना, चेल्सी में 3, तो ये हमारा बन चुका है। इसको अब देखते हैं, के सपोर्ट कर रहा है, जो टीम रह गई है वो कौन सी है, जुवेंटस, ठीक है, और डायरेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन टी और ए, टी और ए 1 2 3 4, 4 4 मतलब मोर देन 3, कौन सा डिफरेंट है, डी ए पी टी क्यू, डी ए पी टी क्यू, तो डी ए पी टी क्यू, तो ए इवन है, बाकी सारे ऑड है। कौन सा सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, मैड्रिड, मैड्रिड के सेकंड राइट में, मैड्रिड के सेकंड राइट में के या 4, और बी एडजेसेंट किसके है, बी या तो के या तो टी के, तो के है, एंड सपोर्ट डी की सपोर्ट है मैनचेस्टर, तो यही बन गया। कौन सा, अच्छा ये डिफरेंट आ गया, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। एक पजल मुझे, ट्राइंगल सिटिंग अरेंजमेंट मुझे थोड़ा शायद हो सकता है गलत हो मैं। 7 पर्सन है, 7 स्टूडेंट है, एक के बाद एक बेस्ट दे ऑलरेडी हो गए, ओनली जी बिफोर एम, सिर्फ, अरे सिर्फ जी ही एम से पहले है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 स्टूडेंट आफ्टर आई, 1 2 3 आई यहाँ है, आई के साथ आर्ट्स नहीं है, आर्ट इमीडिएट बिफोर म्यूजिक, तो म्यूजिक से एकदम पहले आर्ट, दोनों एक साथ है। एट इज 3 आफ्टर म्यूजिक, 1 2 3 कम से कम म्यूजिक के बाद 3 स्टूडेंट म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, तो म्यूजिक यहाँ रख नहीं पाएंगे, म्यूजिक यहाँ रख नहीं पाएंगे, म्यूजिक या तो यहाँ आ जाएगा, तो आर्ट्स यहाँ, या तो म्यूजिक यहाँ, तो 1 2 3 स्पोर्ट्स यहाँ आ जाएगा। जे इमीडिएट बिफोर एल हो ड्रामा, जे एल के एकदम एल हो ड्रामा, तो यहाँ पर लिखा है ना जे ना के सपोर्ट, तो सपोर्ट जे नहीं आ पाएगा, इसका मतलब म्यूजिक यहाँ आ जाएगा, आर्ट यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 सपोर्ट यहाँ आ जाएगा। और हम अब रख सकते हैं किसको, जे एल के एकदम पहले है एल ड्रामा, तो एल जे के यहाँ नहीं, तो के यहाँ, एल ड्रामा यहाँ आ जाएगा। और क्या लिखा है, पोइट्री इमीडिएट आफ्टर डिबेट, तो डिबेट ये हो गया, पोइट्री ये हो गया, तो एक जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, हम बाद में देखेंगे।
तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से छोटा। तो कौन सा पर्सन डिबेट, तो डिबेट के जी म्यूजिक, जी म्यूजिक, एच पोइट्री। पोइट्री कहाँ है? नहीं, पोइट्री 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 पोइट्री। तो एच के लिए तो मेरे पास ये स्पेस बच गया। इन द सेम पे जी म्यूजिक, तो जी म्यूजिक एच पोइट्री। इसमें क्या हो गया? ओनली जी अवॉर्डेड बिफोर एम, ये भी सही है। 3 स्टूडेंट आफ्टर आई, ये भी सही है। वो आर्ट्स नहीं, ये भी सही है। आर्ट्स इमीडिएट बिफोर म्यूजिक। ओके, म्यूजिक ये था, म्यूजिक आर्ट यहाँ आ जाएगा। ओहो, गलत हो गया। म्यूजिक आर्ट यहाँ आएगा। तो 3 पर्सन किसके बीच थे? म्यूजिक और स्पोर्ट, तो गलत हो जाएगा यहाँ से। तो म्यूजिक का क्या क्या था, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। एम जी 2 3 4 5 6 7, आई फिक्स था। तो इसमें लिखा था आर्ट, आर्ट स्टूडेंट म्यूजिक के एकदम पहले है, तो म्यूजिक को हमने यहाँ रखा, स्पोर्ट्स यहाँ से तो नहीं आया, तो इसका मतलब म्यूजिक यहाँ रखेंगे, आर्ट यहाँ रखेंगे, 1 2 3, स्पोर्ट्स यहाँ आ जाएगा। एल जे ड्रामा, के एच डिबेट पोइट्री। फिर तो ये भी चेंज हो जाएंगे आंसर्स। कौन सा था ये? 22, 22 का मतलब है कहाँ से है स्टार्ट, ये हो गया। हाँ, कौन सा पर्सन डिबेट, तो डिबेट कौन सा था? आई। जी का म्यूजिक के साथ, एच का पोइट्री के साथ, तो ड्रामा के साथ, ड्रामा के साथ आई। फॉल्स, एल इमीडिएट बिफोर एच, ये ट्रू है। 2 स्टूडेंट जी और जी, ये फॉल्स है। के म्यूजिक, ये भी ट्रू है, ओनली 2। जी अवॉर्डेड राइटिंग जो बच गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट आफ्टर पोइट्री? 2। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन हो गए। 5 मुझे डाउट लग रहा है, जो 5 क्वेश्चन है। टाइम कितना बच गया? 3 मिनट। तो उसमें 5 में तो डाउट लग रहा है, इसको देखते हैं, बाकी करते हैं। वर्ड दिया है कॉन्सोनेंट लेटर विच कम सेकंड प्लेस आफ्टर इट, अल्फाबेटिकल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट न्यूली फॉर्म्ड। तो सी डी ई यहाँ से वोवल आ जाएगा। आर एस टी कॉन्सोनेंट है। वाई जेड ए यहाँ से भी वोवल आ जाएगा। ओ फिक्स रहेगा। जी एच आई, ई फिक्स रहेगा। एन ओ पी, आई फिक्स रहेगा। सी डी ई एस, क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 2 इज 6। इफ यू इंग्लिश फर्स्ट सेकंड, ए एल, सेकंड थर्ड, डी ओ। ओके, क्या बन सकता है? एल ओ, एल ओ डी ए एल ओ। पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो डी ए एल, एल से स्टार्ट करेंगे। एल ए डी ओ, इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ। अच्छा, 7 11 12 13 14 15, ये वाला वही वाला है, इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बार और चेक करें, ऐसे टाइम वेस्ट करना है। 5 क्वेश्चन बनने हैं इससे। देखो 3 पर्सन मैंने एस और क्यू, राइट ऑफ एस, एस कॉर्नर नहीं है, या तो यहाँ 1 2 3 बिल्कुल सही, 1 2 3 ये भी सही है। एस कॉर्नर में डब्ल्यू सेकंड राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में डब्ल्यू, क्यू के सेकंड राइट में डब्ल्यू। वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वी डब्ल्यू के एकदम लेफ्ट यहीं आ जाएगा। और क्या लिखा है? 2% टी और वी, टी और वी 2%, टी और वी 2%, टी और यू 1%, टी और यू 1%। आर नेबर है, या तो मुझे लग रहा है जो लास्ट स्टेटमेंट है मोर देन 2% हो सकता है ये, और कोई चांस नहीं है। चलो चेक करते हैं, रिस्क लेते हैं। सेकंड राइट ऑफ पी, हाउ मेनी पर्सन आर डब्ल्यू लेफ्ट ऑफ आर? 1 2 3।
ठीक है, मैंने नॉट मोर देन को मोर देन ही कंसिडर किया है। इमीडिएट राइट ऑफ क्यू एक्स गलत भी हो सकते हैं। वी यहाँ से समझ आ जाएगा, वी क्यू यू टी एक्स। वी कहाँ है, वी क्यू यू, यू कहाँ, यू टी टी एक्स, नहीं नहीं गलत है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो यहाँ पर ये मैं क्लियर रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। 12 क्या था, 12, 12 में क्या किया, क्लियर रिस्पॉन्स, 13 क्लियर रिस्पॉन्स। इसके चक्कर में गड़बड़ हो गया सारा। तो जो ये वाले क्वेश्चन थे ये छूट गए हैं, 2 3। चलिए इसको करते हैं लास्ट में। 8 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। राजेश प्राइम फ्लोर 3%, राजेश ऑन दीक्षा, अब मंजू 3%, दीक्षा, अक्षय, फरहान। अब तो नहीं हो पाएंगे 31। 5 क्वेश्चन में गड़बड़ है, उसकी वजह से 4 क्वेश्चन भी छूट गए हैं। अब वो गलत दिया सही दिया या मैंने गलत पढ़ा है नहीं पता। तो अब आते हैं क्वांट सेक्शन पे। तो क्वांट पे सबसे पहले नहीं, मिसिंग तो भी नहीं करता हूँ, पहले कुछ देखता हूँ जिससे मुझे अच्छा स्टार्ट मिले। और हाँ ये भी कर सकते हैं, ये है 48 दूने 96। तो इसको मैं क्यों ना न्यू करूँ ताकि मुझे दिक्कत ना आए। तो यहाँ से 96 है, ये 12 है, 8 है, 103, 3 से कटेगा 5 से 15, 54। हाँ ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, 15 3 45, 54 3 109 और 6, 9 और 6, यहाँ से 6 और 4। तो x इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर 4 से जाएगा ये 15 हो जाएगा, 4 से 50 ये 56 हो जाएगा। तो 8 और 7, यहाँ से 9 और 8। तो x इज अगेन लेस देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट में क्या दिया है, 3 2 80 10 8, ये हो जाएगा 5 4, x इज लेस देन वाई। दोनों रूट पॉजिटिव है। यहाँ से इसको थोड़ा, हाँ यहाँ से अगर हम इसको 7 12, तो 4 3, ये हो जाएगा 5 और 6, तो 3 2, 4 3 3 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको तो नहीं करना है, नेक्स्ट में इसको बाद में करेंगे। इसको बढ़ाना पड़ेगा डी आई का ग्राफ। हाँ इसको करेंगे, 31 का स्क्वेयर 961 माइनस 25। तो 25 अगर घटाएंगे 936 प्लस ये किसका होता है, 8 अठे 64, 64 अठे 256, 6 छिके 36, छिके 216, छिके हाँ 6 42। 15% 480 का 10% 24 हो गया। और 12 36 जमा 160, 196 डिवाइड बाय कितना प्लस 4 जो कि 8 आ जाए। तो 196 बटा 8, 8 दूने 16, नहीं नहीं गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ से 196 बटा कितने जोड़े कि 8 आ जाए। तो यहाँ पर 17 21 नहीं होगा, 12 4 16 नहीं होगा, 22 4 26, 20 8 60, 8 छिके 48, 25 4 29, नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 19 ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 22, 22 4 26, 20 अट्ठे 160, 8 छिके 48 अप्रॉक्स में। ये मैंने सही किया है। 480 का 10% हो गया ओ ये गलत किया, 48 48 24 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 36 और जुड़ जाएगा, 36 और जुड़ जाने से क्या हो जाएगा, 232 आ जाएगा। तो 8 8 दूने 16, नहीं नहीं गलत आ रहा है, 10% 48 है, 24 72 है, 72 और ये 232 हो जाएगा, 232 हो जाएगा। तो 4 में कितना जोड़े, 22 4 26, 25 4 29, हाँ
80/5 ये हो जाएगा 180 जमा 7 दूने 14 28 चौके 20 चौके 112, तो ये हो जाएगा 292 माइनस कितना, 292 माइनस 142। 80% है 4/5, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 11/20 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो ये 20 का मल्टीपल ही होगा, अगर 200 होगा तो 110 110 और हाँ 200, तो सिंपल। 28 चौके अगेन 112 माइनस यहाँ पर 16 जमा एक्स डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 20। तो 112 में कितना घटाएं, ये कितना आ जाएगा 44, अगर ये होगा तो 60 20 नहीं होगा, 36 52 नहीं होगा, 54 10 64 70 नहीं होगा, 49 10 माइनस 20, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, 60 आना चाहिए, तो 60 आना चाहिए, तो 60 आने के लिए तो 52 52 किससे आएगा 36 से। ये 2400 है, तो 2401 49 जमा 56 56 और 40 96 9 105 माइनस 16 5 और 11 89 89 89 प्लस 15 104 मिसिंग देखते हैं। 293 से 25 25 और 7 32, ये कितना है 25 और 16 ये है 8, ये हो जाएगा 64 64 प्लस करना है 229। 9 का आधा जमा आधा इंटू 1 जमा 1 इंटू 1 जमा 2 इंटू 2 जमा 2 इंटू 2.5 जमा 2.5, तो 46, ये 12.5 हो जाएगा। 46 12 58 58 61, 2.5 प्लस हो जाएगा तो 58 61 ही आ रहा है। आधा करेंगे जमा आधा, 1 करेंगे जमा 1, 1.5 करेंगे जमा 1.5, 2 करेंगे जमा 2, 2.5 करेंगे 2.5 का मतलब ये 46 आ गया, तो 11.5, अच्छा 60, हाँ 11.5 ठीक है। ये है 1 4 15 64 325, तो कैसे हो सकता है 3 11 49 इंटू वाला हो सकता है 64 इंटू 5 जमा इंटू 4 जमा इंटू 3, हाँ इंटू 5 इंटू 6 जमा 6, तो इंटू 6 जमा 6 6 वाला एक ही है। 1 8 ये है 27, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 4 का क्यूब 64 89, तो माइनस में आ गया, माइनस से ये पॉजिटिव में आया 232 961, ये 31 का स्क्वायर है। फिर 29 से 870 गया 870 मतलब 41, ये 29 का है, ये फिर 27 का होगा, ये फिर 25 का स्क्वायर होगा, नहीं यहाँ पर कितना है 13 400 400 361 19, तो ये मुझे प्राइम नंबर लग रहा है। 23 19 अगला 17 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का मतलब हाँ 289, अच्छा बहुत सारा है 289, तो 8 49, हाँ तो ये भी कर लिया। अब डी आई थी कहीं, डी आई लास्ट लास्ट में थी शायद 25, तो इसको बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा ये पूरा दिख जाए यहाँ पर। ओके, डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ डिप्लोमा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी डिप्लोमा मतलब रेड 250, ये कितना है 26 28 28 माइनस डिग्री नर्सिंग 28 माइनस 32 32 28 4, एवरेज नंबर ऑफ हैविंग डिप्लोमा नर्सिंग फॉरन एवं यूनिट 57, तो ये टोटल 57 हो गया। और क्या दिया है, देन फाइंड फूड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, एवरेज स्टूडेंट हैविंग डिप्लोमा नर्सिंग फॉरन, अच्छा डिप्लोमा नर्सिंग का डिप्लोमा रेड मतलब 22, और फॉरेन ट्रेड का डिप्लोमा मतलब रेड 22 और 9 31, तो बच्चा कितना 57 के लिए 26 260। टोटल डिप्लोमा फॉरेन बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेन में है 9
बायोटेक्नोलॉजी में है 25, 26, 28, 9, 37। रेशो डिप्लोमा एंड डिग्री वेब रिस्पेक्टिवली। डिप्लोमा एंड डिग्री, डिप्लोमा रेड पहले 21 और ये कितना है 30, 21 और 30, 7 और 10। नेक्स्ट में क्या दिया है हमारे पास डाटा HDFC और एक्सिस बैंक का। इसका ग्राफ अगेन एक एक का है। 2/3 हु ओपन, इसको थोड़ा करते हैं कम। क्या लिखा है 2/3 ऑफ द ओपन एक्सिस मे जून फीमेल, हाउ मैनी मेल, तो 1/3 होंगे, तो 1/3 होंगे एक्सिस और मई जून, एक्सिस मई जून, एक्सिस कौन सा है ब्लू, मई में 16, इसमें 32, 48, 48, 16। नेक्स्ट एवरेज नंबर ऑफ HDFC जून टू सितंबर 120, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई 120 चौके 480। किसका है HDFC का, HDFC ग्रीन, ग्रीन है तो ये 14 है, यहाँ से ये 25, 14, 39, 39 और 8 47। तो टोटल हमें कितना चाहिए था 48, 100, 10 होगा या 100 होगा, 480, 47, 10 होगा। ये किसमें दिया है 10 में, तो 48, 100, 47, नहीं 100 होगा। रेशियो डिफरेंस नंबर ऑफ पीपल ओपन अकाउंट, रेशियो डिफरेंस नंबर ऑफ पीपल HDFC अप्रैल मई, अप्रैल HDFC 33, मई HDFC 24, 9, तो 9 का मतलब 3 मल्टीपल ही किए। मई में नंबर ऑफ पीपल HDFC इज, HDFC मई में कितने हैं 24, कितना परसेंट ज़्यादा है एक्सिस, मई में एक्सिस के 16, 8, 50%। डिफरेंस नंबर ऑफ पीपल HDFC अप्रैल जून, HDFC अप्रैल, अप्रैल में है 33, जून में है 14, 47 माइनस, तो इसको लिख लेते हैं 47 माइनस नंबर ऑफ पीपल एक्सिस सेम, कौन कौन सा अप्रैल जून, अप्रैल एक्सिस कितना है 7, जून एक्सिस कितना है 32, 39, 8, 80। Every month 40% of the people who opened account HDFC also Axis, then how many people Axis but not active in July and August together। छोड़ो इसको, ये वाले कर दिए हैं बच्चे। क्या अब क्या अर्थमेटिक ही बच गए हैं और कुछ देखते हैं अर्थमेटिक के अलावा अगर कुछ रहता हो। 17, 18, 19, 20 अर्थमेटिक ही लग रहा है। 21, 22, 23 आ गया। अच्छा ये भी तो है, ओहो ये छूट गया। 23 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग एनिमेशन, एनिमेशन में किसकी डिग्री, डिग्री मतलब 20, इस व्हाट परसेंट नंबर है डिग्री डिप्लोमा एनिमेशन में, ये है 34, तो 54 में से 20 यहाँ है तो कितने 54, 54 3, 37, हाँ। रेशियो टोटल स्टूडेंट डिग्री इन बायोटेक एंड मास कम्युनिकेशन, डिग्री बायोटेक, डिग्री मतलब 10, 220, 10 से 300, 220, 220 यही पूछा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका रखा है हर मंथ में 40% एक्सिस में, देन हाउ मेनी पीपल बट नॉट जैसे जुलाई अगस्त टुगेदर, जुलाई अगस्त, तो जुलाई में कितने हैं एक्सिस में, तो है कम से कम 230 पहले से है, तो 40% 100, 330, ये कितना डॉट हो रहा है। जुलाई अगस्त हर मंथ में 40% HDFC ऑल्सो एक्सिस में, देन हाउ मेनी पीपल अकाउंट एक्सिस बट नॉट HDFC इन जुलाई एंड अगस्त, तो शायद इसको माइनस कर दो 130 यहाँ से आ जाएगा। अगस्त में यहाँ कितना है 220, 220 यहाँ कितना है 80, 80 और 220 32, तो 32 इससे घटा दो, 130 यहाँ से था 200, कितना था अगस्त में डाटा 220, हाँ 220 में से 32 घटा दो 188, 8, 11, 318, हाँ इसी की बात कर रहे हैं। तो ये हमने कर लिए हैं 27 क्वेश्चन। अब जाते हैं अर्थमेटिक पे।
इन सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स 64, 4 लेस देन एवरेज, ऑल वर सेम। नहीं, इसको तो नहीं करूँगा मैं, दो बस इसको भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करना है। 9 मोहिनी, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। बोरोड 18,000, दो डिफरेंट पार्ट, इंटरेस्ट पेड 8%, 2 साल 16%, और 10% 2 साल मतलब 20%। तो डिफरेंस 10% और 8 को इनका डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस तो दोनों का 4% हो गया। तो 4 18 चौके 72, 72 नहीं नहीं, गलत है। 2 साल 2 साल ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस सम ऑफ मनी बोरोड इन 10% एंड 8%? 18 16 8 छः 48, 6 कम 6 14 18, 1 288 माइनस 18 2 36। तो दोनों का डिफरेंस 72 ही आ रहा है, 72। मनी हो गया, इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ, दो पार्ट, टू डिफरेंट पार्ट हो गया। एक 8% 2 साल इज इक्वल टू 10% 2 साल, इसे इक्वल टू बोला है 16 20। तो 16 20 के बराबर है। तो इसको इंटू 5 से, इसको इंटू 4 से, तो 80 80। पता नहीं, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब फ्रैक्शन 5/6 व्हेन टू फ्रैक्शन ऑप्टेन इफ व्हेन एक फ्रैक्शन है 5 बिकम्स 5/6 जब दो उससे घटाते फ्रैक्शन से। तो व्हाट विल द फ्रैक्शन ऑप्टेन व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 9 इज एट डिनोमिनेटर। 5 यहाँ ऐड करने हैं। कोई एक फ्रैक्शन है, उसके दो घटाने के बाद 5/6 आता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 6 हो जाएगा। 5 6 17/6, तो 9 6 15, 15 और 12, 4 और 5। ठीक है। देन फाइंड फिन आफ्टर 4। तो फिन की जो प्रेजेंटेज है, या तो 41, या तो 17, या तो 30, या तो 24, या तो 19। और क्या दिया, रेशो सिया सैम 3, इतना 6 है, सैम और फिन 5 और 6। 6 के मल्टीपल 6 साल बाद, ये नहीं है। 6 का ये भी नहीं है। 6 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। तो 30 और 24 है। सम सिया और फिन 54 ईयर, सिया और फिन 54 ईयर। अगर फिन 30 साल का, सिया 24 साल की, तो रेशो सिया एज टू सैम 3 साल बाद, तो ये तो नहीं होगा। तो अगर ये 24, ये 30 33, सिया सैम, सम किसका है, सिया फिन 54, 54 24 30 आफ्टर 3 years इज रेशो सिया प्रेजेंट एज। यहाँ पर किसकी एज निकलेगी, सिया की। तो सिया की 30 है, 3 साल बाद 33 है, 8 का मल्टीपल नहीं होता है। 3 साल बाद 27 है, 8 का मल्टीपल नहीं होता है। तो इसमें मैंने क्या गड़बड़ किया है, 6 ईयर हैंस, 30 36 47 23 25। तो 6 का मल्टीपल तो एक ही है। क्या हो सकता है, आफ्टर 3 years, 8 और 9 6 ईयर हैंस, सैम और फिन। यहाँ से अगर हम देखें 6 पंजे 30, कुछ तो गड़बड़ है। फिन की एज 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, तो प्रेजेंट 41 17 30 24 19। तो 6 ईयर हैंस, अच्छा 6 ईयर हैंस है ये। 6 ईयर हैंस का मतलब ये 36। तो सैम हो जाएगा 30। तो 30 माइनस 6 24, 3 21 नहीं, 24 6 30 हो जाएगा ये। तो 24 6 30 हो जाएगा ये। सैम कितना हो जाएगा,
ये लग रहा है 28। ऑर्गेनाइजेशन में रेशो मैनेजर और एम्प्लॉय रेशो 1:4, 25% इंक्रीज मैनेजर करने के बाद और इतना इंक्रीज एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट डिटरमाइन ओरिजिनल मैनेजर। ओहो 9.375 भी किसके बराबर होता है? तो ये होता है लगभग 9, 9, 11, 12, 12 नहीं 1 बाय किसके बराबर होता है ये? मैनेजर देखते हैं, मतलब अप्रॉक्स 10। तो मैनेजर देखते हैं, अगर ये 70 होता, 70 चौके 280 होता, तो 25% इसका नहीं होगा। 75 1/4 नहीं होगा। 80, हाँ यही है। तो 13, आगे कहाँ पहुँच गया हम? 13, 14, 15, 16, 17। PQR P 2 टोटल अमाउंट, तो P का 2, QR टोटल 5 है, Q 3 फिफ्थ रिमेनिंग, तो 2 है, 3 फिफ्थ रिमेनिंग है। ये शायद मेरे को टाइम लग जाएगा। 30 क्वेश्चन है, 30, 31, 61। तो रीजनिंग में एक जो ट्रायंगल बेस था उसमें 5 क्वेश्चन रखो आप, और उसकी वजह से जो रिमेनिंग थे वो छूट गए, टाइम वेस्ट वहाँ हो गया। अब मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, तो चलो एक्यूरेसी चेक करते हैं। अब जो हमने टेस्ट दिया है, तो टेस्ट दिया है IBPS PO का, सॉरी इसका था RRBPO का, तो ऑफिसर। तो यहाँ देखते हैं स्कोर। रीजनिंग में सारे सही है, लेकिन क्वांट में कुछ 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो क्वांट की एक्यूरेसी थोड़ी ख़राब है, वरना 61 हो थे। रीजनिंग में ख़राब किया है, इस वजह से 5, 7, 8 नंबर कम हुए हैं। तो क्वांट की एक्यूरेसी ख़राब रही है, कोई बात नहीं। तो ये था आज का मॉक, जिसमें आप ज़रूर चेक करके बताना जो ट्रायंगल बेस सीटिंग अरेंजमेंट थी, क्या वो सही थी या मुझे गलत लगी या आपको भी गलत लगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।